तो बड़ी सुंदर व्याख्या अनन्य शब्द की गोस्वामी जी करते हैं। सोई अनन्य जाके असि मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत, रूप राशि भगवंत। कौन होता है अनन्य? वो होता है जो स्वयं को, अपने इष्ट आराध्य को, अपने उपासना सिद्धांत को बड़ा माने, बाकी सबको छोटा माने। क्या वो अनन्य होता है? स्वयं को श्रेष्ठ मानकर बाकी सबकी निंदा करे, खंडन करे, अवहेलना करे, क्या वो अनन्य होता है? क्योंकि आज तो भाई ऐसी ही अनन्यता का दर्शन होता है। पर गोस्वामी जी बता रहे अनन्य कौन होता है। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। वो अनन्य नहीं होता जो दूसरे को देखता नहीं। ध्यान से सुनना, आपके मेरे सबके काम की बात है। अनन्य वो नहीं होता जो दूसरे को देखता नहीं। अनन्य वो होता है जिसको प्रभु के अतिरिक्त दूसरा दिखता नहीं, वो अनन्य है। सोई अनन्य। और सर्वकाल में जिसकी मति ऐसी स्थिर है जहां के असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक और सचराचर रूप राशि भगवंत। मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ सदुपयोग यदि कोई है तो वो सेवा है। ये सार स्वरूप सिद्धांत है। इस मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ सदुपयोग अगर कुछ है तो वो सेवा है। और सदा ही मैंने आपसे निवेदन किया, जब बात सेवा की हो तो फिर तेरे मेरे का विचार न करना कि भाई इसकी सेवा करेंगे इसकी नहीं करेंगे। ना ना, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौ मंदे। कितनी सुंदर बात कबीर कहते हैं। कह रहे निर्गुण है सो पिता हमारो, सरगुण है महतारी, काकू निंदु काकू बंधु दो पल्ले भारी। आगे कहते हैं साई के सब जीव हैं, कीड़ी कुंजर दो। चीटी, कुंजर माने हाथी, बोले छोटे से छोटा भी बड़े से बड़ा भी है। किसके? कह रहे साई के सब जीव हैं, कीड़ी कुंजर दोए, कापे तू दया करे। फिर अरे किस पर दया करेगा? कासो निर्दय हो। और किससे निर्दय होगा? जब साई के सब जीव हैं। कीड़ी कुंजर दोए, अपने दाएं हाथ और बाएं हाथ से अलग अलग व्यवहार करते हो क्या? ऐसे ऐसे जो सब है ये विश्वरूप भगवान का ही तो विग्रह है। इसीलिए गुरु की कृपा से जब जब उस अंतर में प्रकाश हो जाता है, जब उस सत्य का अनुभव होता है, तब कोई कहने वाला कहता है कि अब हो कासो बैर करूं, अब किससे बैर और किससे विरोध। आप देखो, ये उपासना का सिद्धांत कोई भी हो, ये बात तो भगवान ने सबके लिए कही है कि भाई मंदिर में बैठकर तो मेरी मूर्ति की पूजा करे और बाहर जीते जागते जीव को सताए, जीते जागते प्राणी की अवहेलना करे। भगवान कह रहे भाई ऐसी पूजा मैं स्वीकार नहीं करता। और यहां भगवान ने स्पष्ट कहा, कह रहे बहुत सी बढ़िया सामग्री से मेरी पूजा करे तो भी ऐसी पूजा से मैं प्रसन्न नहीं होता, ऐसी पूजा मैं स्वीकार नहीं करता। यहां तो भगवान ने एक बात और भी कही है, बहुत सावधान होकर इसको सुनना। यहां भगवान ने एक बात और भी कही है। भगवान ने कहा प्रतिमा में मेरा पूजन कब तक करे? कह रहे जब तक यत्र तत्र मेरा दर्शन ना होने लगे तब तक। यहां भगवान ने कहा अर्चादावर्चयेत्तावद ईश्वरं मां स्वकर्म कृत। फिर प्रतिमा में मेरा पूजन कब तक करे? बोले जब तक यत्र तत्र मेरा दर्शन, मेरी अनुभूति न होने लगे तब तक। फिर उसके बाद तो लाली मेरे लाल की और जित देखूं तित लाल। तीरथ व्रत को नहीं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा।
मैं जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देगा। नामदेव जी के सामने एक बार भूत आ गया। अब नामदेव जी को तो अपने पांडुरंग के अतिरिक्त कोई दिखाई नहीं पड़ता, वो तो कुत्ते के पीछे भी दौड़ पड़े। और यहां घर में जब आग लगी तो जो सामान रह गया वो उठा उठा कर अग्नि में डाल रहे हैं। बोले अरे प्रभु इसका भोग क्यों नहीं लगा रहे, सब आपका ही तो है। अरे एक बार आ गया सामने भूत तो नामदेव जी कहते हैं भले भले बने हो लंबकनाथ। बोले प्रभु आज ये कैसा दर्शन दे रहे हो, आज ये कौन सी झांकी आप हमको करा रहे हो। इसे कहते हैं अनन्य भक्त, जिसको अपने इष्ट आराध्य के अतिरिक्त और कुछ सूझता ही नहीं, कुछ दिखता ही नहीं। इसे कहते हैं दृश्य का नहीं, दृष्टि का बदल जाना। अभी कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे ना, लाइफ इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। एक ही समय में एक ही वस्तु किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है। एक ही समय में एक ही परिस्थिति, एक ही सिचुएशन किसी के लिए फेवरेबल है, किसी के लिए अनफेवरेबल है। तो अच्छे बुरे की तो कोई परिभाषा यहां यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं हो सकती। तो लाइफ इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। जीवन कब सुधरता है? जब जब जो दृश्य आप देख रहे हो, जब दृश्य सुधरता है? नहीं, जब आपकी दृष्टि सुधरती है, जब आपको ठीक दिखाई पड़ता है, जब आपको सही दिखाई पड़ता है, जब सत्य का दर्शन होने लगता है, जब सत्य का अनुभव होने लगता है, तब जीवन में सुख आता है, तब जीवन में शांति आती है। और मैंने आपसे एक बात और कही थी कि पहले पहले ये अनुभव होगा नहीं। पहले तो केवल गुरुजनों की बात मानकर इस विचार का आपको अभ्यास करना पड़ेगा। इसी को साधना कहते हैं। और जिसका ये अभ्यास सध जाए वो सिद्ध है। गीता में भगवान ने पंडित की, सिद्ध की यही परिभाषा दी है, जिसका ये अभ्यास सध गया। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। इसका ये अभ्यास सद गया है, वो सिद्ध हो गया। भक्ति भाव के इस देश में सिद्ध होता कौन है? क्या होता है सिद्ध? क्या होती है सिद्धि? यही सिद्ध है, यही सिद्धि है, जिसको अपने प्रभु के अतिरिक्त और कुछ सूझता नहीं और कुछ दिखता नहीं। जित देखूं तित लाल। अच्छा, कबीर जी की बात तो बड़ी बड़ी गंभीर, बड़ी सूक्ष्म होती है। गहन गंभीर बात कबीर कहते सीधे सरल शब्द में। बरसे कंबल भीगे पानी, दास कबीर की उल्टी बानी, ऐसा बोलते हैं कबीर। अच्छा, मैंने बड़े बड़े पीएचडी और डीलिट लोगों को कबीर जी की बात पर पढ़ के अपनी खोपड़ी खुजाते देखा है। सीधे सरल है शब्द हैं। कहने बरसे कंबल भीगे पानी, दास कबीर की उल्टी बानी। बताओ, उस दिन एक सज्जन आए थे ना 5 प्रश्न लेकर अपने, तो कबीर की सब बानी ऐसी है। वो कह रही है लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ये जो जहां तक आपको दिखाई पड़ रहा है, एक दृष्टिकोण कहेगा अरे सब भगवान की माया है। लेकिन जब भक्ति महारानी कृपा करती है, बोले नहीं, ये सब भगवान का विग्रह है, और ये जो दिखाई पड़ रहा है ये उसी विग्रह की आभा है, प्रभा है, ये उसी की कांति है, उसी की सुषमा है, ये उसी की शोभा है। सोई अनन्य जाके हसी मति न टरई हनुमान। जब तक दूसरा दिखाई देगा, जब तक भेद बुद्धि है, तब तक राग द्वेष मिटेगा नहीं, तब तक द्वंद्व समाप्त नहीं होगा, और सीधे इसका अनुभव होगा नहीं। क्योंकि तो साधना का सर्वश्रेष्ठ सोपान है, साधना की सिद्धि है। हम क्या करें? हमको गुरुजनों की बात मानकर इस भाव का अभ्यास करना आरंभ करना है। जहां रहते हो, जिस घर में, जिस वातावरण में, जिस परिवेश में रहते हो, वहीं से इसका अभ्यास करना आरंभ करो। जो आपके अपने हैं उनमें तो आपको भगवान दिखाई दे जाएंगे, उसमें कोई कठिनाई नहीं है।
माता अपने बालक को मेरा कन्हैया मेरा लाला कहती तो है। तो जो अपना है उसमें तो भगवान दिखाई दे जाएगा, लेकिन जो आपके आसपास वो लोग हैं ना, आपके सेवक हैं, आपके सहयोगी हैं, उनमें भगवान देखना आरंभ करो। उनमें प्रभु का अंश जानकर मानकर, क्योंकि भगवान का वाक्य है, भगवान कह रहे हैं। अरे मनुष्य तो क्या करे, प्राणी मात्र में अरे उसके भीतर घर बनाकर मैं ही तो बैठा हूं, और कौन है। इसलिए मैंने कहा कि सहज है स्वार्थ का जीवन, पर कठिन है त्याग कर जाना। यदि चलना है इस मार्ग पर, करे स्वजन की आंख में आंसू भी तुमको छोड़ना होगा, और ये बंधन मोह का चुन चुन के तुमको तोड़ना होगा। यहीं से आरंभ करो, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर से, जिस वातावरण में आप रहते हो, वहीं जो 2-4 लोग ऐसे हैं जो जिनको आज तक आप दूसरा समझते आए थे, उनको अपना मानकर, उनको प्रभु का मानकर, प्रभु का जानकर, उनसे तदनुकूल व्यवहार करना आरंभ करो। जिस उपासना के उपासक हम कहलाते हैं ना, उसके लिए तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं ये रस तो अति कोमल है। कह रहे माखन सो माखन मिले, कठोरता ना चाहिए। पत्थर पानी में नहीं मिलता, जल की धारा ही जल में मिलती है, और दोनों एक होते हैं। जब तक ये चित्त विकारों के कारण कठोर है, तब तक दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। अब आपको महाराज ये तो बड़ा कठिन है, आप बोलोगे ये तो महाराज बहुत कठिन काम आपने बता दिया, ये तो बहुत कठिन है। तो भगवान मुफ्त में मिल जाएं क्या आपको? संसार की तुच्छ सी वस्तु, उसका भी कुछ दाम होता है, और जितनी वस्तु गुणवत्ता से युक्त होती जाती है, उतना उसका दाम भी बढ़ता चला जाता है। अरे सकल गुण निधान भगवान है, वो आपको ऐसी मुफ्त में मिल जाए? क्यों मिल जाए? मैं तो कभी कभी कह देता हूं इनसे, तुम तो थोड़े आवश्यकता से अधिक दयालु हो। वैल्यू योरसेल्फ। भगवान अपना अवमूल्यन किए बैठे हैं, अपना मोल लगाते नहीं भगवान। अगर भगवान अपना मोल लगाएं, कौन कौन चुकाएगा भाई उस मोल को? एक बात बताओ, अपना मोल भूल कर ही तो भगवान हमारे हाथ आते हैं, अपनी भगवत्ता भूल कर ही तो भगवान हमारे हाथ आते हैं। अरे हमको भजन करने का अवसर प्रभु ने दे दिया, ये क्या कम है? धन्य 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 तेई जे इनके उपासी हैं, ये क्या कम है? अब इससे अधिक और क्या सरलता चाहते हो? इससे अधिक और सरलता प्रमाद है, इससे अधिक और सरलता आलस्य है, इससे अधिक और सरलता आपकी और आपके जीवन की शत्रु है। ध्यान रखना, भूलना नहीं। चंदन की लकड़ी से यदि अंगराग न बने तो फिर वो केवल जलने के ही काम आती है, और अंगराग बनने के लिए उसको उस खुरदरे पत्थर से संघर्ष करना पड़ता है। कब तक? अंत तक। अंगराग बनने के लिए उसको उस खुरदरे पत्थर से संघर्ष करना पड़ता है, वो जीवन भर संघर्ष करती है। ये जो घर्षण शब्द है, ये संघर्ष और घर्षण एक ही शब्द है ना, स्ट्रगल। तो इसलिए स्वजन की आंख में आंसू भी तुमको छोड़ना होगा, और ये बंधन मोह का चुन चुन के तुमको तोड़ना होगा। देखो भाई, मैं तो आपको सीधी सच्ची बात कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा हाँ हाँ बस हो जाएगा हो जाएगा। ऐसे कहने से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। और आदिकाल से भगवती श्रुति कहती आ रही है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। शत्रु है वो माता पिता जो अपने बालक को परिश्रम करना नहीं सिखाते। वो बालक के हितैषी नहीं है, वो बालक के शत्रु हैं, जो बिना योग्यता के, बिना पात्रता के बालक को देते हैं सुविधा। उन बालकों का अंत में किसी अंधकार में पता नहीं होता है। ये कोई लाड़ नहीं है, ये कोई प्यार नहीं है। राज अवसर आया है तो मैं कह रहा हूं, क्योंकि संस्कार क्षीण हुए। आप कहते हैं हमारी सोच बदल गई। एक बात बताऊं आपको, जब बुरा ही अच्छा लगने लगे ना, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता।
अगर बुरा बुरा लगे तो किसी दिन छूट जाएगा, क्योंकि वो बुरा लग रहा है। अगर बुरा ही अच्छा लगने लगे तो कौन बचाएगा भाई? उसको ठीक कौन करेगा? उसको अच्छा करेगा कौन? क्योंकि आपको तो बुरा ही अच्छा लग रहा है। फटा कपड़ा पहन के व्यक्ति अगर अपनी शोभा समझ रहा है तो बुरा ही तो अच्छा लग रहा है। कितने आश्चर्य की बात है। मैं तो कभी कभी सोचता ही रह जाता हूं, और अधिक महंगे बिकते हैं फटे कपड़े। मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा मैं तो एक नियत दूरी से आपसे बात करता हूं। मुझे केवल अपनी बात कहनी है, मैं आपको समझा नहीं रहा हूं, कोई उपदेश नहीं दे रहा हूं। मैं अपने आप को आपसे बुद्धिमान समझता ही नहीं हूं, तो मैं आपको उपदेश क्या दूं? हाँ, लेकिन दो लोग बैठते हैं, बात होती है, तो जब बात होती है, जब प्रसंग कोई आता है, तो मेरा अपना जो अनुभव है वो मैं आपसे साझा कर लेता हूं, वो मैं आपको कह देता हूं। आप देखो कितनी विचित्र बात है कि जो अशोभनीय है, जो अशुद्ध है, अपवित्र है, वो हमको सहज ही अच्छा लग रहा है। मैं कभी कभी स्थिति की चिंता करता हूं कि भाई बुरा बुरा लगे तो उसका एक दिन समाधान हो जाएगा। भाई बुरा लग रहा है, किसी ना किसी दिन कोशिश करेंगे, छूट जाएगा। लेकिन बुरा ही अच्छा लगने लगे तब कौन बचाएगा भाई? पानी में ही आग लग जाए तो आग बुझाएगा कौन? जब बुरा ही अच्छा लगने लगे। जो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति में त्याज्य था, निंदनीय था, किसी भी स्थिति में नहीं किया जाना चाहिए था, आज व्यक्ति उसको करके गौरव समझता है। दुनिया के सामने उसको सेलिब्रेट करते हैं हम। अभी कुछ दिन पहले की एक बात मुझे एक संत ही कह रहे थे। बोले महाराज, हमारा आना हुआ यहां पर, एक कार्यक्रम में आना हुआ था। ऐसे मैंने पूछ लिया, मैंने कहा महाराज जी कहीं कथा सत्संग में आप आए होंगे? बोले ना ना, वो हमारा एक शिष्य परिवार है, तो वो अपने विवाह की 50वीं सालगिरह मना रहे थे। 50वीं। अब जो 50वीं मना रहा है भाई, वो 75 का तो होगा, 70-75 के बीच का ही होगा भाई जो 50वीं मना रहा है। तो बोले 3-4 दिन का कार्यक्रम था, ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था। तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा बताइए, देखो भाई, भारत में भारत कहां दिखाई पड़ रहा है? भारत किसी भूखंड का नाम नहीं है जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं। वो कोई किताब नहीं है कि पढ़ ले और सीख ले, वो जीवन शैली है, इट्स अ लाइफस्टाइल। और भारत किसी भूखंड का नाम नहीं है। भारत तो एक जीवंत परंपरा है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा देखो भाई, भारत में भारत ढूंढे नहीं मिल रहा, कैसी कैसी परंपराएं बनाते चले जा रहे हैं हम। साधु संत महात्मा भी उसमें सहयोग दे रहे हैं, आकर आशीर्वाद दे रहे हैं। अरे संत तो वो थे जो ये कहते थे, रज्जब तू गज्जब कियो सिर पे बांधा मोर, अरे आया था हरि भजन को करी नरक की ठोर। इसको संत कहते हैं। सहजो तनिक सुहाग को तेने कहा गुथायो शीस, अरे जाना है रहना नहीं, मरना बिस्वा 20, ये संत थे। तभी तो व्यास जी कहते हैं, अब हम हूं से संत कहावें, माला तिलक स्वांग धर हरि को नाम बेच धन लावें। ऐसे कार्यक्रम में साधु संत हिस्सा बन रहे हैं, ये कितनी दुर्दशा है। अरे धिक्कारना चाहिए। हाँ, मैं यहां बिल्कुल सोच विचार कर ये बात कह रहा हूं। जो समय हाथ में माला पकड़ने का है, उस समय साधु संत आकर हाथ में जयमाला पकड़ा रहे हैं। जिस समय हाथ में जपमाला पकड़नी चाहिए, उस समय जयमाला पकड़ाई जा रही है। इसको तो कहते हैं जब समाज भ्रमित हो जाए, जो कर रहा है सब ठीक है। तभी तो मैंने कहा भाई, जब बुराई अच्छा लगने लगे, जब गलत ही ठीक लगने लगे, उसका समाधान करेगा कौन? कैसे होगा? अरे एक श्लोक की चर्चा की थी मैंने आपसे, आपको याद हो तो, विद्या ददाति विनयम विनयाद् याति पात्रता।
विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से पात्रता आती है। विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, और धनात् धर्मम ततः सुखम। पहली 3 पंक्ति तो समझ में आती है। विद्या से विनय, विनय से पात्रता, योग्यता, योग्यता से धन। पर फिर अंत में हमारे ऋषि मुनि कहते हैं भाई धन से सीधे सीधे सुख पर नहीं कूदना, फिर धनात् धर्मम ततः सुखम, धन से धर्म, धर्म से सुख। मैं हूं, आप हो, कोई भी हो जो यहां बैठकर सुन रहा है या जो इस बात को कहीं और सुनेगा, कान खोलकर सुने, सुख यदि कभी मिलेगा तो वो धर्म पालन से ही मिलेगा, किसी भी प्रकार नहीं मिल सकता, किसी भी प्रकार नहीं मिल सकता। धर्मराज भी यदि धर्म से हटकर कोई कार्य करते हैं तो उनको दंड भुगतना पड़ता है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावऊं, जहां की कृपा निर्मल मति पावऊं। जिनके स्मरण मात्र से मति निर्मल हो जाती है, वो सारे जगत की माता, वो जगदम्बा भी यदि लक्ष्मण रेखा पार करती हैं तो उनको कष्ट उठाना पड़ता है, अपार कष्ट। फिर वो जीवन लौट कर नहीं आता। तो कभी कभी तो मुझे लगता है भाई कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, पूतना ताड़का जैसे नाखून, राम राम, भगवान बचाए। समझ गए ना आप? मैं कह रहा हूं जो त्याज्य है, जो निंदनीय है, उसी को व्यक्ति प्राप्त करके अपनी शोभा समझ रहा है। जिसको दूर से छोड़ देना चाहिए उसको दौड़कर लपक कर गले लगाता है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। दर्पण देखत देखत नहीं, आंख होते हुए भी दिखता नहीं, सूझता नहीं। इसी को कहते हैं भाई जीवन की दुर्दशा। यही दुर्दशा है, और क्या है, और क्या है। सुर दुर्लभ सोई ग्रंथन गावा, अरे बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ, जो देवताओं को दुर्लभ है, जिससे भक्ति योग का अनुष्ठान किया जा सकता है, वो मानव शरीर मिला, और उसको पाकर व्यक्ति पशुवत आचरण करता है, और उस पशुवत आचरण को ही अपने जीवन की सफलता, सार्थकता समझता है। इससे अधिक दुर्दशा और होगी क्या भाई, क्या होगी। भरतखंड की साम्राज्ञी द्रौपदी संकल्प लेती है कि जिस दिन मेरा प्रतिशोध पूर्ण हो जाएगा मैं उस दिन केश बंधन करूंगी, तब तक मेरे केश खुले रहेंगे। द्रौपदी के केश खुले रहना माने ये कोई प्रसन्नता का सूचक नहीं था। इट वॉज नॉट समथिंग टू सेलिब्रेट, इट वॉज नॉट समथिंग टू बी हैप्पी। उन्होंने कष्ट में यह संकल्प लिया, जब हृदय में बड़ी बड़ी पीड़ा थी, वेदना थी कि मेरे पति जब ये मेरे खुले केश देखेंगे तो इनको स्मरण होगा कि हमको क्या करना है, इनको मेरा प्रतिशोध पूर्ण करना है, मैं इनकी अर्धांगिनी हूं, मेरे संकल्प को पूर्ण करना इनका कर्तव्य है। जैसे इनके संकल्प में मैं सहयोगिनी हूं, ऐसे मेरे संकल्प में ये भी तो सहयोगी होंगे। मेरा संकल्प है ये कि मैं उस दिन केश बांधूंगी जिस दिन मेरा प्रतिशोध पूर्ण हो जाएगा। वो जो केश खुले रखना था वो कोई प्रसन्नता की बात नहीं थी, प्रसन्नता का विषय नहीं था, वो प्रसन्नता में लिया गया निर्णय नहीं था। आप मेरी बात को अन्यथा ना लेना, मैं केवल आपको यह बताना चाह रहा हूं ऐसा क्यों हो गया कि जो अनुचित है वही हमको अच्छा लग रहा है, हम बार बार वही क्यों करना चाह रहे हैं। ऐसा हमारे भीतर कौन सा दोष आ गया, कौन सा फॉल्ट हमारे सिस्टम में आ गया ऐसा। अरे मनुष्य हो, भगवान ने तुमको रचकर घड़कर भेजा है, प्रभु का कार्य करने के लिए आए हो, संभालो अपने जीवन को। मैं तो सदा से कहता आया हूं वी कैन नॉट स्टॉप एजिंग। हम आयु का बढ़ना नहीं रोक सकते। वी कैन नॉट स्टॉप एजिंग बट वी शुड एज ग्रेसफुली। आप गौरव और गरिमा के साथ आगे बढ़ सकते हैं।
और मुझसे आप व्यक्तिगत रूप से पूछो, भाई आपका भजन आपका बड़ा व्यक्तिगत विषय है, मुझे उससे क्या लेना देना है। आप जब मेरे सामने आते हो, मैं जब आपके सामने आता हूं, हम जब एक दूसरे से मिलते हैं, हम एक दूसरे को क्या दे पाते हैं, मेरे लिए तो यह बात महत्वपूर्ण है ना भाई। भजन तो आप कर रहे हो, आप जानो, आपका भगवान जाने, वो तो आपका व्यक्तिगत विषय है। इस संसार में रहते हो, इस संसार को क्या दिया, क्या दे पाए, आपके माध्यम से इस संसार में क्या प्रसारित हुआ, गलत रीतियां, गलत विचार, गलत परंपराएं, यही दिया संसार को। और मैं तो बड़े सीधे सरल शब्दों में कहूंगा, फॉर मी सिंपल इज स्पिरिचुअल। जो सहज है वही सुंदर है, जो सहज है वही सुंदर है। समथिंग विच इज अलाइंड विद नेचर, प्रकृति के अनुकूल अनुरूप जो है, वही सुंदर भी है, वही स्वस्थ भी है, वही पवित्र भी है, वही भगवान को निवेदन किए जाने योग्य भी है। मनुष्य अपनी योग्यता से कितना भी सुंदर फूल क्यों ना बना ले, वो वास्तविक फूल से भले बहुत सुंदर दिखता हो, पर ध्यान रखे उससे देवाराधन नहीं हो सकता। घर के किसी कोने को तो आप सजा लो, लेकिन उससे भगवान की पूजा नहीं हो सकती। और मैं कहता हूं, जीवन की श्रेष्ठता वही सुंदर जीवन है, वही श्रेष्ठ जीवन है जो प्रभु को निवेदन किया जा सके। अरे प्रभु के ही काम नहीं आया तो फिर कहां रस खान भय संपत्ति सुमार महा, और कहां तन जोगी है लगाए अंग छार को। आपका जीवन भगवान के ही काम नहीं आया। अरे ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, अब तक तो आप खुद ही के हो। और वहां ध्रुवदास जी कहते, खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। आपके जीवन में पवित्रता का संचार उसी दिन होता है जिस दिन आप ये संकल्प करते हो, भाई अब ये मेरा जीवन प्रभु के लिए, अब ये मेरा जीवन सेवा के लिए है। खान पान सुख चाहत अपने, जब तक अपने खाने पीने ओढ़ने पहनने की चिंता है, फिर तब तक प्रेम छुअत नहीं सपने। आरंभ हुआ था जब श्रीमद् भागवत का, तब ये बात कही महर्षि वेदव्यास ने कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा। धन किसके लिए है? अरे भोग भोगने के लिए नहीं है भाई, इतने के लिए है जिससे शरीर का निर्वाह हो जाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जा। अरे दौड़ना तब चाहिए जब किसी गंतव्य तक पहुंचना हो। गति की सार्थकता कब होती है? जब वो गति आपको गंतव्य तक ले जाए। चलना कब सफल है? चलना सफल कब है? जब आप चलो और अपने लक्ष्य तक पहुंचो। अगर कोई लक्ष्य ही ना हो तो उसको चलना नहीं कहते, उसको भटकना कहते हैं। फिर वो गति नहीं है, फिर वो दुर्गति है। जिस गति का कोई गंतव्य नहीं है, जिस चलने का कोई लक्ष्य नहीं है, भाई वो चलना नहीं है, भटकना है, वो गति दुर्गति है। तो सार की बात यह है भाई, जीवन प्रभु के योग्य बने। अरे जो थोड़ी देर पहले खाया सब समाप्त, फिर भूख है, फिर खाओगे फिर भूख है। अरे ये तो अंतहीन दौड़ है, इसका कोई गंतव्य थोड़ी है, इसका कोई लक्ष्य थोड़ी है। बड़ा प्रयास करके आपने आज एक वस्तु खरीद ली ओढ़ने पहनने के लिए, आज आप बड़े प्रसन्न हो, आपको आपकी मन चाहिए, मन भाई वस्तु मिल गई, कल वो पुरानी हो जाएगी, परसों पुरानी हो जाएगी, फिर कुछ और चाहिए। व्यक्ति अपना घर बनाता है, खूब रच पच कर रचना करता है उसकी। घर कब तक नया है? जब तक उसमें प्रवेश नहीं किया। जैसे ही उसमें प्रवेश किया, बस अगले दिन से वो पुराना पड़ना शुरू हो जाएगा। और भगवान ना करे पड़ोस में कोई आपसे बढ़िया बना ले, सब मजा खराब। फिर तो पड़ोसी बैठा ही है तुम्हारी छाती पर, फिर तो तुमको चैन नहीं है। तभी तो मैंने कहा भाई इस गति का कोई गंतव्य नहीं है, इसीलिए गति नहीं है, इसीलिए इसे दुर्गति कहा है महापुरुषों ने। सदगति तो भगवत भजन से ही होती है। बिन हरि भजन न भौतरिए, यह सिद्धांत अपेल।
यह सिद्धांत अपे। बस इतना कि जहां मैं कुटुंब समाए मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। और मैं आपको किसी भ्रम में नहीं रखूंगा। भजन करना है तो मन की शांति चाहिए, मन की शांति चाहिए तो पहले ये संयम चाहिए। बिना इस संयम के मन की शांति नहीं आएगी। आप सोचो भाई यहां दौड़ भी लगाते रहें, यहां खींचातानी भी चलती रहे और सीताराम सीताराम की चादर ओढ़ेंगे, बैठकर 1 घंटा भजन कर लेंगे। ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। नो फैसिलिटी अवेलेबल। ऐसी कोई सुविधा नहीं है यहां। भजन करना है, प्रभु का ध्यान करना है, प्रभु का चिंतन करना है। थोड़ा और एक्सपैंड करता हूं मैं इसको। सच्चा सुख चाहते हो तो प्रभु का भजन करना पड़ेगा। प्रभु का भजन करना है तो राग द्वेष रूपी द्वंद्व से मुक्त मन चाहिए। और राग द्वेष से मुक्त होने के लिए यही एक मार्ग है। संयम लाइए अपने जीवन में, संतोष कि भाई इस दौड़ में अब और नहीं दौड़ेंगे, इस तरफ अब और नहीं भागेंगे। अब मैं नाचो थक्यो। इसी को कबीर ने हारना कहा। हारे को तो हरि मिले और जीता जम के द्वार। इसी को कबीर ने हारना कहा है। कबीरा तू हारा भला, जीतन दे संसार। अब तो शायद मैंने कहा था ना, मेरे से एक व्यक्ति ने पूछा, मेरे अच्छे परिचित हैं, उसने पूछा बोले आपका मन नहीं करता कि आप भी वायरल हो जाएं? इतनी अच्छी बातें आप बताते हैं तो आपकी बातें भी सब तक पहुंचनी चाहिए, आपका मन नहीं करता? तो मैंने कहा भाई क्या पता इससे कोई बढ़िया चीज मिल गई हो मुझे, क्योंकि बढ़िया मिले बिना तो घटिया नहीं छूटती, ये तो पक्की बात है। जब तक सोने का सिक्का हाथ में नहीं आए तब तक चांदी का छूटेगा नहीं। बढ़िया मिले बिना घटिया नहीं छूटती। अगला पांव रखने के लिए जमीन मिलेगी तो पिछला उठेगा ना भाई। तो मैंने कहा क्या पता इससे कोई बढ़िया चीज हमको मिल गई हो, कोई यही दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु थोड़ी है। सितारों से आगे जहां और भी हैं, और है भाई और भी हैं। गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। इन आंखों से तो नीला आकाश दिखाई पड़ता है। ये जो चर्म चक्षु है, इन आंखों से नीला आकाश दिखाई पड़ता है। अंतिम वस्तु यही तो है। और वो नीला आकाश भी कितना, थोड़ा सा, कहां तक देख पाती है आंख। लेकिन जब इन आंखों से, वो ध्यान से सुनना, जब इन आंखों से गुरु देखता है, महाप्रभु जी कहते हैं ना, राधा वल्लभ मुख कमल निरख नैन हरिवंश। इन आंखों से जब गुरु देखता है तब दिखाई पड़ता है नील गगन से परे है मेरे सैया जी का गाँव। श्याम बने हैं राधिका जहां राधा हो रही शाम। जब इन आंखों से गुरु देखता है, अभी तो देखने वाले आप हो, हम हैं। जब आप हम नहीं रहते, जब गुरु का भजन करते करते केवल गुरु रह जाता है, गुरु तत्व रह जाता है, जिसको महाप्रभु संकेत कहते हैं, गुरोर भजन विक्रमात् का इहते महाबुद्धयः। जब आप नहीं रहते, गुरु रह जाता है, तब दिखाई पड़ता है। जहां श्याम बने हैं राधिका और राधा हो रही श्याम। भगवान की माया बड़ी विचित्र भी है और बड़ी प्रबल भी है। करना तो क्या था, मिटा अपनी हस्ती को। और देखो यहां व्यक्ति अपनी हस्ती, अपनी पहचान बनाने में लगा रहता है, मर जाता है। मैं आपको सुना रहा था ना उस दिन, परम श्रद्धेय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी सुना रहे थे। घूम घूम कर आती है वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा का तो पूछो ही नहीं। मर जाता है व्यक्ति। कुछ भी करने को आज तैयार है व्यक्ति, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी पहचान के लिए, या टेक्निकल लैंग्वेज में कहूं तो वायरल होने के लिए।
कुछ भी करने को व्यक्ति तैयार है। लेकिन जब गुरु की कृपा होती है, जब सूझता है कि भाई इससे आगे भी कुछ है, इससे श्रेष्ठ भी कुछ पाया जा सकता है, ना उपजे ना बीन से संतन सुखदाय, कहे मलुका जान के मैं प्रीत लगा। पर ये जो मैं आपको कह रहा हूं ना, जो भी मैं आपको कह रहा हूं, इसके मूल में एक ही शब्द है, वाह गुरु, वाह वाह गुरु। जैसा महाराज ने कहा ना, जब जब अनुभव हुआ, कहा गुरु प्रसाद जब प्याद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। ये महिमा किसकी है? ये गुरु की महिमा, ये गुरु का प्रसाद है, गुरु की कृपा है, उसकी मेहरबानी है। सतगुरु मेरे कीता है कमाल जी, 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 शहनशाह बनाया मैनू, शहनशाह बनाया मैनू, शहनशाह बनाया मैनू, शहनशाह बनाया मैनू, जुगा दी कंगाल सी किवें लब्बे शाम मैनू, पुछ दियां सारियां किवें लब्बे शाम मैनू, पुछ दियां सारियां जदों तेरे नाम दियां, जदों तेरे नाम दिया, चढ़ियां खुमारियां किथों ने रंगाइयां अखां, पुछ दियां सारियां किथों ने रंगाइयां अखां, चिदिया सारिया, जदों तेरे नाम दियां, जदों तेरे नाम दिया, चढ़ियां खुमारियां किथों ने रंगाइयां अखां। इसलिए पहली जय भी मेरे गुरु की है, पहला प्रणाम भी मेरे गुरु को है, और जो विसर्जन के समय जय घोष किया जाता है वो भी गुरु का ही है, गुरु प्रसाद। ये शब्द बड़ा सुंदर है, वाह गुरु, वाह गुरु। जब 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 तृप्ति लाभ होता है ना, और जब तृप्ति के साथ साथ किसी अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है, तब सहज में व्यक्ति कह बैठता है वाह। ये जो वाह शब्द है ना, ये तृप्ति सूचक है, आनंद सूचक है। जब भर जाता है व्यक्ति आनंद से, तब कहता है वाह। सुंदर गीत हो, सुंदर भोजन हो, तो व्यक्ति कह बैठता है वाह। उसे पता भी नहीं चलता वो कब कहता है वाह। ऐसे ऐसे गुरु साहब ने उच्चारा, वाह गुरु, वाह गुरु। क्यों? गुरु का प्रसाद है, उसने दिखाया है। इसलिए कबीर कहते हैं, सब धरती कागद करूं, लेखनी करूं बनराय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण कयो न जाय, गुरु गुण कयो न जाय। सतगुरु मेरे मिलाया संजोग जी, सतगुरु मेरे मिलाया संजोग जी, सतगुरु मेरे मिलाया संजोग
कटे सारे मेरे, दुख कटे सारे मेरे, दुख कटे सारे मेरे, दुख कटे सारे मेरे, हुइया निरोग जी जन्म जन्म दिया, कटिया बीमारियां जन्म जन्म दिया, कटिया बीमारियां, जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, चढ़िया कुमारियां किथों ने रंगाइया अखा, पुछ दिया सारियां तोरे रंगाइया अखा, पुछ दिया सारियां, जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, चिड़िया कुमारियां किथों ने रंगाइया अखां। तो आगे भगवान कह रहे हैं, भगवान ने कहा माता, ये जो पाषाण आदि अचेतन है, इनकी अपेक्षा वृक्ष श्रेष्ठ हैं। वृक्षों से जो श्वास लेने वाले प्राणी हैं वो श्रेष्ठ हैं। ऐसे भगवान ने उत्तरोत्तर प्राणियों की श्रेष्ठता बताई। और फिर भगवान कहते हैं कि सब प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्यों में भी 4 वर्ण श्रेष्ठ हैं, उसमें भी भगवान कहते हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो गुरु है, वो संस्कारों की शिक्षा दीक्षा देने वाला है, वो ज्ञान का प्रकाश करने वाला है। और भगवान तो ब्रह्मण्य देव हैं। अवधवासियों को जब भगवान ने सद्धर्म का उपदेश किया तो भगवान तो कहते पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, सानुकूल ते ही पर मुनि देवा, जो छल छाड़ करही द्विज सेवा। गौ ब्राह्मण की सेवा भगवान को अत्यंत प्रिय है। क्यों? क्योंकि ये भगवान का ही विग्रह है, ये भगवान का ही वपु है। किसी के मन में ये प्रश्न हो कि महाराज अब कहां वैसे ब्राह्मण दर्शन देते हैं, मैं कहता हूं आप जो करना है ना वो प्रभु की ओर देखकर करो। आपको ये सब हिसाब किताब नहीं लगाना है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपने सद्भाव से सेवा की है, आपने सद्भाव से सेवा की है भाई, तो आपको फल, आपको प्रसाद सद्भाव की सेवा का ही तो मिलेगा। और यही तो भगवान ने पहले सिखाया भाई, सब में भगवत बुद्धि रख के यथा योग्य यथानुकूल व्यवहार करना है। पर मैं आपको बताता चलूं, ये मेरा जीवन का अनुभव मैं आपसे कह रहा हूं, गौ ब्राह्मण की सेवा भगवान को प्रसन्न करने वाली है। भगवान सहज प्रसन्न हो जाते हैं। और अपने मन में कोई अन्यथा विचार ना रख के, आपको ये नहीं देखना है कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। बहुत अधिक इसमें अपना मन उलझाने की आवश्यकता नहीं है। यथाशक्ति सद्भाव से सेवा करते चलिए। और अगर गौ की सेवा की बात आए तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि जिस भी नगर में, जिस भी शहर में आप रहते हैं, वहां कोई ना कोई गौशाला तो होगी। नित्य प्रति गौ ग्रास के निमित्त कुछ निकाल कर मास में 1 बार, 2 मास में 1 बार उस गौशाला में जाकर गौ माता की सेवा करिए। गौ साक्षात प्रकृति है। गौ की सेवा से सारी प्रकृति प्रसन्न होती है। और फिर हम जिनका प्राणपन से आराधन करते हैं, गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम चरणारविंदमहं भजे भजनीय
सुरमुनि दुर्लभ। एक समय तो ऐसा था भाई, जब गौ गंगा गीता इसकी सेवा घर घर में होती थी। आज समय बदला है, स्थितियां बदली है। चलो हम सब अपने अपने घर में गौपालन नहीं कर सकते, पर इतना तो हम कर सकते हैं और हमको करना चाहिए। तो ये तो कर्तव्य है। मैंने पहले भी आपको कहा था, ये किसी पर उपकार नहीं है, ये तो हमारा कर्तव्य है। इसको तो कर्तव्य बुद्धि से करना है। गौ ब्राह्मण की सेवा यथाशक्ति अवश्य करनी चाहिए, सभी को करनी चाहिए। और किस लिए करना है? कोई पुण्य लाभ करने के लिए नहीं, स्वर्ग जाने के लिए नहीं, क्योंकि इससे हमारे भगवान प्रसन्न होते हैं। ये कार्य प्रभु को प्रसन्न करता है, ये सेवा प्रभु को प्रसन्न करती है, इसलिए करना है। हमने कितनी बार यहां चर्चा की, भाई भजन करने के लिए सत्वगुण प्रधान जीवन चाहिए। सत्वगुण बड़ा होगा जीवन में, सत्वगुण का बाहुल्य होगा, प्राबल्य होगा, तभी भजन हो पाएगा। सत्वगुण कैसे बढ़ेगा? अगर हमारा आहार रजोगुणी तमोगुणी हुआ, सत्वगुण कैसे बढ़ेगा? अशुद्ध अपवित्र वस्तु खाएंगे, कहां से बढ़ेगा सत्वगुण? और जब बाहर विकृति बहुत बढ़ जाए, या ऐसा कह लो मार्ग जब बहुत फिसलन भरा हो जाए, फिर तो रे मन संभल संभल पग धरिए, संभल संभल पग धरिए। और आज ऐसी स्थिति है भाई, बड़ा फिसलन भरा मार्ग है। बड़े बड़े लोग भी भरमाने में लगे, गधी का दूध पियो। कई कई बार तो बड़ी चिंता होती है भाई, ये भारतवर्ष की संस्कृति का, इस सभ्यता का होगा क्या, जब जो सभ्यता के रक्षक हैं, जो पहरेदार हैं, वो इस तरीके की बात कहते सुनाई पड़ते हैं। घोर रजोगुण और तमोगुण बढ़ता है भैंस का दूध पीने से। भैंस के दूध से बनी कोई भी वस्तु आप खाएंगे, केवल तन में ही नहीं, बुद्धि में भी स्थूलता आती है। कभी जाकर देख लेना भैंस के बच्चे को, और कभी किसी धेनुवत्स को देखो, गौवत्स को आप देखो। कभी भी आप गौवत्स को देखो ना, आपका मन करेगा जाकर इसको हृदय से लगा ले, उसको प्यार करने का, उसको दुलराने का मन करता है। उसमें कुछ ऐसी निश्चलता, उसमें कुछ ऐसी निर्मलता है, उसमें कुछ ऐसी पवित्रता है, उसको पास जाओ ना, उसको हृदय से लगाने का मन करेगा, उसको दुलराने का मन करेगा। ऐसे भैंस के बच्चे को देखो, तुम ही देखो, मैं तो क्यों देखूं। एवरी ऑब्जेक्ट एमिट्स अ वाइब। और यहां तो हम जीते जागते प्राणी की बात कर रहे हैं। नहीं भाई, गीता में भगवान ने कहा है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ। हमारे ऋषि मुनियों ने क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आचार संहिता हमको बना कर दी है। देयर इज ऑलरेडी अ कोड ऑफ कंडक्ट। अब उसमें किसी और को अपनी बुद्धि लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास हमारी आचार संहिता पहले से है, हमको नई बनाने की आवश्यकता नहीं है। और पुनः मैं एक बात कहकर आगे बढ़ रहा हूं, कोई कहे कि नियम अनुशासन की आवश्यकता क्यों है, कब तक है, तो किसी नदी को अगर समुद्र तक पहुंचना है तो उसको दो किनारों के बीच में ही बहना पड़ेगा। जिस दिन वो एक किनारा छोड़ेगी, वो नदी नहीं रहेगी, उसमें आगे बढ़ने की योग्यता नहीं रहेगी, उसकी गति समाप्त हो जाएगी, तो वो गंतव्य तक कैसे पहुंचेगी। ऐसे जीवन भी एक धारा है। इसको यदि उस असीम अनंत तक पहुंचना है तो इसको दो किनारों के बीच में बहना पड़ेगा। डूज एंड डोंट्स, विधि और निषेध, क्या करना है क्या नहीं करना है। हम किसी भ्रम में ना रहे कि भाई हमारी उपासना तो केवल भाव की उपासना, हमको ये सब क्यों करना है। सेवक जी महाराज ने भी तो विधि निषेध बताया है, क्या करना है। ऐसी भक्ति करे बहुकाल, क्या नहीं करना, दुखद वचन कबहू न कहाई। और जो सेवक जी महाराज ने काचे धर्मी प्रकरण में कहा, वो एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से जो नहीं करना चाहिए वही तो कहा है। कृपा अकृपा प्रकरण में, जो अकृपा प्रकरण में सेवक जी महाराज ने कहा, वो एक प्रकार से निषेध ही तो है। भाई इससे बचना है, ऐसा नहीं हो जाना है। महापुरुषों की जो बात होती है वो उनकी बोलन ऐसी होती है, उनका कहने का तरीका ऐसा है। वो सीधे सीधे उपदेशात्मक स्वर में नहीं कहते, समझा कर कहते हैं। ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचु, ऐसे कहते हैं।
पर तात्पर्य उनका यही है, भाई ये करना, ये नहीं करना, इसको ग्रहण करना, इससे बचकर रहना। कहा भय किए कर्म जग दान देत देत फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चढ़ही और पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं श्री व्यास नंदन नाम जो प्रतीति सो न रटही। अब समझने वाला समझ ले भाई कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सेवक जी महाराज ने तो अपनी बात कह दी। महापुरुषों की अपनी बोलन होती है। बुध मनोज्ञया वल्गु वाक्यया, ये महापुरुषों की वाणी का भी लक्षण है। लेकिन सबसे पहले मधुरया गिरा, वल्गु वाक्यया बुध मनोज्ञया। तो खैर मैं आपको कह रहा था, भगवान ने कहा कि माता मनुष्यों में भी 4 वर्ण श्रेष्ठ हैं, उसमें भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। और मैं आपको ये कह रहा था, गौ ब्राह्मण की सेवा भगवान को प्रिय है, भगवान प्रसन्न होते हैं। फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मण में भी वेद को जानने वाले उत्तम हैं और वेदज्ञ में भी वेद का तात्पर्य जानने वाले उत्तम हैं। एक व्यक्ति है जो कुछ नहीं पढ़ा लिखा है, उससे कुछ पढ़ा लिखा उत्तम है। और एक ऐसा है जो उसने पढ़ा है, वो उसका तात्पर्य भी समझा है, उसको जानता है, उसके गूढ़ार्थ को समझा है। भगवान ने कहा वो उससे भी श्रेष्ठ है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है, शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः, कि बहुत शास्त्र पढ़कर भी अंत में व्यक्ति मूर्ख ही रह जाता है। अच्छा, मूर्ख कौन होता है? मूर्ख वही होता है जो जानता तो कुछ नहीं, उसको लगता है मैं सब जानता हूं, वही मूर्ख है। जानता कुछ नहीं है, उसको लगता है मैं सब जानता हूं, उसे लगता है मैं बड़ा सिद्ध हूं, मुझे अब कुछ और पढ़ने जानने की आवश्यकता नहीं, हम तो सब जानते हैं, बस वही मूर्ख है। और वहां गोस्वामी जी कहते भाई ऐसा कोई हो तो बोले मूर्ख होई ना चेत जो गुरु होई बिरंचिसम, क्योंकि उसके पात्र में स्थान ही नहीं है ना। कह रहे भाई मैं तो भरा हूं, मैं सब जानता हूं मैं तो। अब भरा किससे है? भूल से भरा है, भ्रम से भरा है। तो सावधान रहे ना, ऐसे हमारा जीवन भूल भ्रम से ना भरा रहे। भगवान की कृपा बरसेगी और हमारे पात्र में यदि भूल भ्रम भरा हुआ तो कृपा रहेगी कहां, उतरेगी कैसे? हमको और करना क्या है? पात्र बनकर प्रस्तुति तो होना है, और क्या करना है हमको? बड़ी अच्छी बात हाथ आ गई चर्चा करते करते। पात्रता क्या है? रिक्त हो जाना ही पात्रता है, खाली हो जाना ही तो पात्रता है। जिन विचारों से, संस्कारों से, विकारों से हम जन्म जन्म से भरे हैं, उनसे रिक्त हो जाना ही तो पात्रता है। काम कामना वासना मनते कर सब दूर। ये तबला रखा है सामने, ये भीतर से खाली है, तो इससे संगीत प्रकट हो रहा है, ताल प्रकट हो रही है। आप इसमें रेत भर दीजिए, आवाज आएगी? आएगी भाई? नहीं आएगी। तानपुरा होता है, सितार होता है, उसका जो तुम्बा होता है भीतर से खाली होता है, और वो जो खाली तुम्बा है, तार से संगीत प्रकट नहीं होता। वो जो खाली तुम्बा है ना, उसी के संयोग से संगीत प्रकट होता है। उसका खाली होना आवश्यक है। ये सत्संग की कृपा है कि ऐसे गोता लगाते लगाते कोई मोती हाथ आ जाता है। क्या होती है पात्रता? भगवत कृपा की पात्रता क्या है? रिक्त हो जाना ही भगवत कृपा की पात्रता है, खाली हो जाना। संत कहते हैं घट को खाली कीजिए, काढ़ वासना दूर, सुमिरन मोती डालिए, फिर कीजिए भरपूर। अरे पेट भरा हो तो गाया नहीं जाता। भरपेट आप सोचो बढ़िया गाएंगे, नहीं गाया ही नहीं जाएगा, स्वर ही नहीं लगेगा। क्योंकि ये जो घट है ये भरा है, इसके लिए खाली होना पड़ता है। किसका स्वर पहुंचता है वहां तक? किसकी पुकार पहुंचती है दीन दयाल के कान तक? जो खाली हो गया है, उसी से वो संगीत प्रकट होता है, जो प्रभु के दरबार तक पहुंचता है, जिसकी प्रतिक्रिया वहां से होती है। महाराज बाणी में एक बात कहते कि रे जाका कहिया दरगाह चल ले,
साधु कहता है, अरे वहां तक आवाज पहुंचती है, वहां उसका शब्द चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि बोले सहज सुभाए, खाली होकर बोल रहा है वो। उसका ना कोई अपना है, ना कोई पराया है, न राग है, न द्वेष है, कोई द्वंद नहीं है। वो द्वंद्वातीत होकर बोलता है। उस खाली घट से जो आवाज आती है वो पहुंचती है वहां तक। संगीत के मूल में ये बड़ा अद्भुत रहस्य है। भरा घट नहीं बोलेगा, खाली घट बोलेगा। इसलिए कह रहे घट को खाली कीजिए। कहां चला जाता है नाम का सुख, भजन का आनंद? हम भी वही प्रभु का नाम ले रहे हैं जो मीरा जी ने लिया, जो नामदेव जी ने लिया। सेवक जी महाराज की तुरीयातीत समाधि लग गई जिस हरिवंश नाम से, हम भी वही नाम ले रहे हैं। हमारा सुख कहां जा रहा है भाई? वो स्वर क्यों नहीं प्रकट हो रहा? क्योंकि घट भरा है, काम कामना से भरा है, विषय वासना से भरा है। इसीलिए कहा काम कामना वासना पहले मन ते कर सब दूर, फिर राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूल। हाँ, प्रभु कह सकते थे सबसे पहले राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, भाई भजन करो, फिर सबके प्रति हित भी हो जाएगा, निष्काम मति भी हो जाएगी। ना, महापुरुष बहुत विचार कर बोलते हैं। ये जो कहा ना सबसो हित निष्काम मति, ये चित्त शुद्धि का ही मार्ग महाप्रभु बता रहे हैं। पहले अपने मन को खाली कर लेना, भाई सब अपने हैं। अरे इस अध्याय में ये जो भगवान ने इतना बल देकर, इतना विस्तार पूर्वक माता को ये वर्णन किया कि भाई जब तक भेद बुद्धि रहेगी, जब तक मन तेरे और मेरे में बटा रहेगा, भगवान ने कहा भाई तब तक भजन नहीं होता। मन ते कर सब दूर, अपने आप नहीं होगा, आप उठो। कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहे। सब संत एक ही बात कह रहे हैं, उनके शब्द अपने अपने हैं। वे तू जहान तो की लेनी तैनू यार चाहे। एंड एवरी एपिक जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम अ बेबी स्टेप। पहला पग उठाइए। किनके प्रति निष्काम हो? आपको पहले सारे संसार की सोचने की आवश्यकता नहीं है। जिन 4, 6, 8, 10 लोगों के बीच में आप रहते हैं, आप वहीं से आरंभ करिए। अंग्रेजी की एक कहावत है, चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। तो इस सद्कार्य का आरंभ भी आप जहां रहते हैं ना, उसी परिवेश से आप आरंभ करिए। पहले इसका अभ्यास करिए। जो आपके सुख में निमित्त बना है, वो भी प्रभु की व्यवस्था है। जिसको आप दुख समझ रहे हो, वस्तुतः तो वो दुख नहीं है, लेकिन वो भी प्रभु की ही व्यवस्था है। जो हो रहा है वो आपको धोने मांजने के लिए हो रहा है, वो आपको संवारने निखारने के लिए हो रहा है। एक विचारक बड़ी सुंदर बात कहता है, इफ यू विल गेट इरिटेटेड बाय एवरी रब, विद एवरी रब, हाउ यू विल बी पॉलिश्ड? आप में चमक कैसे आएगी? मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की है, तो मैं जानता हूं कि जब रत्न जमीन से निकलता है ना, तो वो ऐसे ही पत्थर के टुकड़े जैसा ही होता है। जब खराद पर चढ़ाया जाता है उसको, बड़ी कठोर प्रक्रिया होती है वो, मैंने देखी है। तब रत्न में वो आभा प्रभा, वो चमक आती है। कितना ही मूल्यवान रत्न क्यों ना हो, जमीन से निकालते आप भगवान को नहीं चढ़ा सकते। और थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा, भाई जीवन की सफलता सार्थकता तो यही है, जीवन प्रभु को निवेदन करने योग्य बना कि नहीं बना। जब जब दीक्षा होती है, मैं यही बात कहता हूं, भाई भजन करना, और इसलिए करना हमारा जीवन श्री जी के योग्य बने। भजन की कृपा से हमारा जीवन श्री जी को सुख देने वाला हो, हम प्रभु के सुख का कारण बने। वो जमीन से निकला रत्न अलंकार बनने योग्य होता है, पर बीच में बड़ी बड़ी कठोर, बड़ी कठिन प्रक्रिया से गुजरता है। तराशने वाला दोनों पांव के बीच में लेकर मशीन फिर बैठता है, फिर बड़ी देर तक तराशता है उसको, उसकी ऊपर की परत छील देता है वो। तो ये प्रक्रिया थोड़ी कठिन है, कठोर है।
पर उस आभा प्रभा के मूल में वही कठिनाई है जो उस रत्न ने स्वीकार की है। फिर पहुंचता है वो कहां तक? भगवान के मुकुट तक। भगवान के चरणों का श्रृंगार करता है, भगवान के मुकुट तक पहुंचता है। वो वहां से निकला, वहां तक पहुंचा, फिर किसी प्रक्रिया से होकर आया है। इसलिए मैंने कहा था 2 दिन पहले, जो आपको मैंने निवेदन किया कि कठिनाई से घबराना नहीं। बुद्धि मलिन हुई है, इसीलिए व्यक्ति सीधे धन से सुख चाहता है। पर धनात् धर्मम ततः सुखम, धन से धर्म, धर्म से सुख। और अगर आपको लगता है, सत्य के दर्पण में स्वयं को नित्य देखना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आप धन से सुख पाएंगे, समझना बुद्धि मलिन है। ये मैली बुद्धि का लक्षण है, ये विकृत बुद्धि का विचार है। भाई हमको धन से सुख मिलेगा, कितना भी राम राम कर लो, कितना भी हरे कृष्ण कर लो, पर अगर धन में सुख बुद्धि है तो अंतिम प्रयास तो आपका उसी के लिए ही होगा। आप मंदिर में बैठो या आप वन में चले जाओ, आप कोई भी नाटक आडंबर आप कर लो, पर आपका अंतिम प्रयास उसी के लिए होगा जहां आपके मन की सुख बुद्धि है, जहां आपका मन अटका है। कठिन है त्याग कर जाना। मैं तो कभी कभी ये भी सोचता हूं, बड़ी विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर ये बात कह रहा हूं कि भाई जो गृहस्थ बड़ी कठिनाई से धन कमाकर और संतों गुरुजनों के चरणों में समर्पण करता है, छोड़कर जाता है, वो बड़ा त्यागी है। उसने पहले कठिनाई से कमाया, फिर वो छोड़कर जा रहा है। मुझे लगता है भाई बड़ा त्यागी तो वो है, अपने हिस्से का सुख छोड़ने वाला त्यागी होता है, जिसने अपने हिस्से का सुख छोड़ा। वो सुख पा सकता था, पर वो लोक हित के लिए, लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए वो संघर्ष का पथ चुनता है, कठिन मार्ग चुनता है, वो त्यागी है। त्याग किया तो श्री राम ने किया, उनसे भी बड़ा त्याग श्री लक्ष्मण जी ने किया, उनसे भी बड़ा त्याग भरत जी ने, और उनसे भी बड़ा त्याग शत्रुघ्न जी करते हैं। इसीलिए कवि कहता है कि अगर जो लौट जाते राम तो फिर राम ना होते, वो अवध के भूप तो होते मगर भगवान ना होते। जो श्रेष्ठता, उच्चता, उज्जवलता उस चरित्र में आई, उसके मूल में छोड़कर चले जाना है। और मैं कहता हूं भाई हमारे जीवन में भगवान है, भगवान का भजन है, गुरुजन है, सत्संग है, शास्त्र है, सद्विचार है। अगर हम भी नहीं छोड़ पाएंगे, कौन छोड़ेगा? क्या विषय वासना में लिप्त व्यक्ति कभी छोड़ पाएगा? परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज से एक बार किसी ने कह दिया था, बोले महाराज ऐसी थोड़ी सी व्यवस्था हमको चाहिए, आप किसी सेठ से कह दीजिए। तो स्वामी जी ने कहा कि तुमको पता है इनको अपना धन अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है, तुम मुझे इनसे इनके प्राण मांगने को कह रहे हो? ऐसे छोड़ दिया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले कहा मैंने आपसे, जब तक आगे कुछ मिले नहीं भाई पिछला नहीं छूटता। इसलिए कह रहा हूं भाई हमको तो गुरुजन मिले हैं, हमारे तो सर पे हाथ रखने वाला कोई है, हमारे माथे पे तो गुरु चरणों की धूल है, हमको तो प्रभु सत्संग में लाकर बैठा रहे हैं, हमको तो श्रीमद् भागवत का आश्रय मिला है, हम तो आचरण करके दिखाएं। और माना कि अंधेरा घना है और दिया जलाना कब मना है। और मैं इसके साथ एक बात और कहता हूं, एक जलता हुआ दीपक करोड़ों के लिए संभावना है कि नहीं? एक जलता हुआ दीपक एक जल जाए। इसलिए कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था, एक मानव को शिक्षित करके आप पूरी मानवता को शिक्षित करने की संभावना को जन्म देते हैं। आपने एक व्यक्ति को सुशिक्षित किया, आपने पूरी मानवता के सुशिक्षित होने की संभावना को जन्म दिया है, उसको आकार दिया है। आपने अपना जीवन साधा, आपने अपने जीवन को साधा है, आपने सारे विश्व को साधने का कार्य कर लिया, आपने अपने हिस्से का काम कर लिया।
और मैं कहता हूं एक बार शुद्र सा स्वार्थ, शुद्र से लोभ, शुद्र सी इच्छाएं छोड़कर उस महत की ओर देखकर तो देखो, एक बार देखो तो। और आनंद तो भाई तभी आता है जब कांटों से खींच के ये आंचल और तोड़ के बंधन बांधी पायल। ये बढ़िया गाते हैं नहीं? तोड़ के बंधन बांधी पायल, आप ही गा दो भाई, मुझे तो नहीं आ रहा है। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। फ्रीडम मीन्स हीलिंग। जब आप बंधन मुक्त हुए, वस्तुतः बंधन मुक्त हुए जब आप, और बंधन कौन सा है? एक ही है, स्वार्थ का बंधन, बस उसी में बंधे हैं सब। लोभ है सर्व पाप को मूल, सारे पाप यहीं से जन्म लेते हैं, स्वार्थ से ही सारे पाप जन्म लेते हैं भाई। भोली सखी सिखाती है प्रीत की रीत, कह रही है भव सुख तुम पे वारूं, मैं अपने हिस्से का सुख तुम पर न्यौछावर करती। और मैंने आपसे कहा था, आप भगवान को अपने हिस्से का सुख चढ़ाओगे तो भगवान तो कह रहे हैं भाई ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हम, तुम भगवान को अपने हिस्से का सुख चढ़ाओगे, भगवान अपने हिस्से का सुख देंगे। एक बार कल्पना करो, अपनी बुद्धि से कर सकते हो भगवान के सुख की कल्पना? प्रभु के हिस्से जो सुख है उसकी कल्पना कोई कर सकता है? पर भरोसा रखना, भगवान देते हैं भक्त को, अपने हिस्से का सुख देते हैं। उसी सुख को पाकर संत कह रहे हैं सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, सुख पाया सुख पाया, रहमते सुख पाया। कल आप लोगों को मैं यहां कहकर गया कि डिक्लटर योर लाइफ, जाकर सबसे पहले मैंने यही काम किया। मैंने कहा भाई पहले मैं करूंगा, फिर अगली बार आपसे कहूंगा। कुछ भी आवश्यकता से अधिक जीवन में रह न जाए। एंड ट्राई इट, इट रियली वर्क्स, इट ब्रिंग्स सैनिटी। ये जीवन में शांति लाएगा, संतुलन लाएगा। कहते हैं ना कि सफर का मजा लेना है तो सामान कम रखिए। अभी तो हम सफर पर हैं भाई, अभी तो हम यात्रा पर हैं। जब तक गंतव्य न आ जाए तब तक तो यात्रा ही है। और मैंने कहा था कोई ये क्लेम नहीं कर सकता मैं पहुंच गया ना। आज कोई कितना भी स्वस्थ हो वो ये नहीं कह सकता ना भाई कभी बीमार नहीं पड़ूंगा। कह सकता है? नहीं कह सकता। ऐसे ही जब तक पहुंचे नहीं तब तक तो यात्रा ही है भाई। सफर में ही है आप में हम सब। ये तो प्रभु कृपा करते हैं, किसी मोड़ पर मुलाकात हो जाती है। तो सफर का मजा लेना है तो सामान कम रखिए। वैसे भी नगरी दूर है भाई, नगरी दूर है, गठरी भारी हुई तो ज्यादा चल नहीं पाओगे। क्योंकि जो वहां तक चल कर गए हैं वो बता रहे हैं। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी।
बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। तो भगवान ने कहा ब्राह्मण में भी जो वेद को जानता है वो उत्तम है, और वेदज्ञ में भी जो वेद का तात्पर्य जानता है वो उत्तम है। यहां भगवान ने अप्रत्यक्ष रूप से कह दिया जो ब्राह्मण भी है परंतु भक्त है। वेद का तात्पर्य क्या है? जहां लगी साधन वेद बखानी। अब कोई अपना मत विचार थोपता रहे ना, वेद ये कहता है वो कहता है, हम तो भाई त्रिभुवन गुरु की बात मानेंगे, जो गुरुओं के गुरु हैं वो कह रहे हैं। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। वेद का अंतिम तात्पर्य भगवान है। इसलिए सेवक जी महाराज कहते हैं महाप्रभु जी ने हमको क्या दिया है, कह रहे सार वेद विधि उद्धरी। सार वस्तु रस है। बीज बोया, अंकुर फूटा, वृक्ष बड़ा हुआ, शाखाएं, पत्तियां, फिर फूल, फिर फल, फल में भी छिलका गुठली निकाल दिया। अंतिम वस्तु क्या है? रस है। सार वस्तु रस है। रसो वही सा रसम ये वायम लब्धानंदी भवती, भगवती श्रुति कहती सार वस्तु रस है। वेद का तात्पर्य रस है। रसो वही सा। और हम कितने सौभाग्यशाली, हमको महाप्रभु जी ने उस रस में आकंठ डुबो दिया है। निगम नीर मिल एक भयो, भजन दुग्ध सम सेत, हरिवंश हंस न्यारो कियो, प्रकट जगत के हेत। सब एक और करके महाप्रभु जी ने हमें रस मूर्ति राधा वल्लभ लाल निकाल कर दी थी। रस ही रस, रस के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। रूपदास जी कह रहे बिन छिलका बिन गुठली रस, शुद्ध रस, सांद्र रस, मात्र रस। क्योंकि यहां भी कुछ बातें गुप्त रीति से कही गई हैं, कहना आवश्यक है। तो भगवान ने कहा कि भाई ब्राह्मण में भी वेद को जानता है वो श्रेष्ठ है, उसमें भी जो वेद का तात्पर्य जानने वाला है वो श्रेष्ठ है। और आगे भगवान कहते हैं तात्पर्य जानने वाले में भी जो उस तात्पर्य से, उस अपने प्रकाश से दूसरे के अंधकार को दूर कर रहा है, किसी और के संशय का निवारण कर रहा है, वो और श्रेष्ठ है। एक ज्ञानी होता है, एक विज्ञानी होता है। जो अपने ज्ञान का मानवता के हित में सदुपयोग करे वो विज्ञानी है, विशेष ज्ञानी है। क्यों? क्योंकि वो तकनीक भी जानता है और उस तकनीक की सफलता, सार्थकता, हित में है, वो ये भी जानता है। तो वेद के तात्पर्य को जानकर जो किसी का संशय निवारण करता है, भगवान कह रहे वो श्रेष्ठ है। और उसमें भी भगवान कहते हैं आसक्ति का त्याग करके पहले अपने धर्म का निष्काम भाव से आचरण करने वाला अतिश्रेष्ठ है। आप देखो ये बात कितनी महत्वपूर्ण है। यहीं से चर्चा आरंभ की भगवान ने, अपने कर्तव्य कर्म का पालन निष्काम भाव से करते हुए, और ये चर्चा विराम होने को जा रही है। फिर अंत में भगवान यही कह रहे हैं, सब बताया भगवान ने, पत्थर से प्राणी, प्राणी से मनुष्य, मनुष्य में ब्राह्मण, ब्राह्मण में फिर आगे वेदज्ञ, फिर उसमें भी जो दूसरों का संशय निवारण कर रहा है, जो शिक्षा दीक्षा दे रहा है संस्कारों की, वो। और उसमें भी भगवान कहते हैं जो निष्काम भाव से अपना आचरण करता है ना भाई, वो अतिश्रेष्ठ है। अभी भी एक रह गया। तस्मान् मयि अर्पिताशेष क्रियार्थात्मा निरन्तरः, मयि अर्पितात्मनः पुंसो मयि सन्न्यस्तकर्मणः, न पश्यामि परं भूतं करतुः समदर्शनात्। भगवान
भगवान ने कहा उनकी अपेक्षा भी जो अपने संपूर्ण कर्म उनका फल अपने तन मन सर्वस्व को मुझे ही अर्पण करके भेदभाव छोड़कर मेरी उपासना करते हैं, भगवान ने कहा वो उनसे भी श्रेष्ठ हैं। यहां अंत में भगवान ने समदर्शी को श्रेष्ठ बताया। वासुदेव सर्वमिति, यहां से आज चर्चा आरंभ हुई। कौन अनन्य है? भगवान ने तो स्पष्ट कहा है भाई मैं अनन्य भक्ति से प्राप्त होता हूं। भक्ति तो हम समझे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, पर अनन्य सोई अनन्य जाके असि मति न टरई हनुमन, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवन। आप केवल वृक्ष के फल से प्रेम नहीं कर सकते। फल प्राप्त करने के लिए पहले वृक्ष से प्रेम करना पड़ता है। अभी मैंने कहा बीज डाला किस लिए? रस के लिए, फल के लिए। लेकिन फल प्राप्त करने के लिए वृक्ष से प्रेम करना पड़ेगा कि नहीं? वृक्ष की संभाल करनी पड़ेगी कि नहीं? मूल को सींचो, वृक्ष को जला दो, कभी फल मिलेगा? व्यास जी ने कहा राधा वल्लभ मूल हैं सबे फूल दलडार, व्यास इन्हीं ते होते हैं अंश कला अवतार। लेकिन साथ में यह भी कहा जल सींचत हैं मूल में वृक्ष लगावे आग, इष्ट से अन्य निंदरे तेजन महा अभाग। फल चाहिए, वृक्ष की संभाल करिए। ये जो दिखाई पड़ रहा है इस ट्री ऑफ लाइफ, ये जीवन वृक्ष ही तो है। इसके रूप में भगवान ही तो फले फूले हैं। तुद आगे अरदास हमार, देखो जब कोई व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर चढ़ना चाहता है ना, तो अगर नीचे ही खड़ा खड़ा वो केवल देखता रहे कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा, बहुत ऊंचा, बड़ा कठिन होगा, तो नहीं पहुंच सकता है। वो तो एक बार चल देता है, चलता है। हो सकता है जो बात मैंने आपसे कहा सब में भगवत भाव रख के सबकी सेवा करना, हो सकता है यहां से हम बैठे बैठे सोचे तो बड़ा कठिन मालूम पड़े, भाई कैसे होगा, अभावग्रस्त हमारा मन है, इससे कैसे होगा? चलोगे तो होगा। आप प्रयास करो, कितना भी हो मुश्किल, पहला कदम जरूरी है, पहला पग उठाइए और भरोसा रखिए भगवान संभालते हैं, पग पग पे संभालते हैं, गिरने नहीं देते भगवान। ये तो भगवान का प्रण है, नवे भक्त प्रणश्यति। कोई अपने बल पे अंगद ने कह दिया था फिर ही राम सीता में हारी। अंगद में थोड़ी इतनी शक्ति थी, अपनी शक्ति पे थोड़ी कह दी ये बात, छोटी बात थी। वो तो दूत बनकर आए थे, दूत का तो काम नहीं होता। दूत का कार्य तो होता है स्वामी की बात यथावत पहुंचा दे। अच्छा, दूत के भी अनेक अनेक भेद शास्त्र में बताए हैं, साहित्य दर्पण में इसका वर्णन मिलता है। उसमें भी कुशल दूत वो होता है जो बिगड़ी बात बना दे। जो सबसे कुशल दूत होता है वो यही होता है भाई, अपने प्रयास से जहां तक हो सके वो बिगड़ी बात बना दे। यहां तो उन्होंने और अग्नि में घी डाल दिया, ये और कह रहे हैं फिर ही राम सीता मैं हारी। अपनी संपत्ति हार सकते हो आप, किसी की कैसे हार जाओगे? और दूत का तो ये अधिकार भी नहीं होता। किसके बल पर बोला? भगवान के ही बल पर तो बोला, और प्रभु के बल पर भक्त तो चल देता है। और फिर जहां कुमीत साजन है समिया, इस जन को काहे की कमियां। तो भगवान कह रहे इस प्रकार जो अपने सर्वस्व का समर्पण मुझे करके स्वयं अकर्ता होकर सदा सर्वत्र मेरा ही दर्शन करता हुआ और मेरी सेवा में लगा है, भगवान कह रहे भाई उससे प्रिय, उससे प्यारा मुझे और कोई नहीं है, उससे प्यारा कोई नहीं, जो मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं जानता, जिसे मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं सूझता, जो सबको मेरा ही मानकर मेरे नाते यथाशक्ति निष्काम भाव से सबकी सेवा करने में लगा है, उससे प्यारा मुझे कोई नहीं। ये भाव उत्कृष्टतम है, सर्वोज्ज्वल है। इसीलिए मैंने कहा धीरे धीरे इसका अभ्यास करना।
जो आपके परिचय के 8, 10, 20 लोग हैं, वहीं से इस भाव का अभ्यास करना आरंभ करना। मन से, वाणी से, क्रिया से दुखाना नहीं किसी को, सहयोग करना, सेवा करना। आपकी क्षमता बढ़ेगी, आपकी सामर्थ्य बढ़ेगी। दुर्बल सा व्यक्ति व्यायामशाला में जाता है, पहले दिन तो घबरा जाता है। वहां जो सब भारी भारी सामान रखा रहता है, पहले दिन तो वो देखकर घबरा जाता है, भाई ये कैसे उठाऊंगा। एक दिन उठा लेता है, होता है कि नहीं ऐसा? एक दिन उठा लेता है ना। कैसे? वैसे छोटे छोटे से डंबल्स रखे रहते हैं ना वहां, छोटे छोटे डंबल्स उठाकर वो शुरू करता है, एक दिन पहुंच जाता है। ऐसे ही करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, ऐसे ही आरंभ करिए। इसलिए मैंने कहा कि हमको कोई पूरे संसार की सेवा करने के लिए आज ही थोड़ी निकल जाना है। जो अपने आसपास 2, 4, 5, 10 लोग हैं, उनकी सेवा करनी आरंभ करो। और उसमें भी जिनको अपना समझते हो, उनको दूसरे नंबर पर रखना, क्योंकि मैंने कहा उनमें तो भगवान दिखाई पड़ जाएगा, उनमें तो भगवान दिखाई पड़ेगा। तात्पर्य क्या है भाई? हमको अपनी भेद बुद्धि मिटानी है, क्योंकि सत्य यही है। जब तक इस सत्य की शरण में नहीं आओगे, तब तक सुखी नहीं हो सकते। सत्य यही है कि एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, साईं के सब जीव हैं, कीड़ी कुंजर दोए। सत्य यही है। आपको यदि उसने बनाया है तो मुझे बनाने वाला कोई और थोड़ी है। इसीलिए काफे तो दाया करे और काफे निर्दय होए। मंदिर में बैठ के माला घुमाना आसान है भाई, व्यवहार में उतर कर प्रभु की ये सेवा करने के लिए आपको वस्तुतः सत्य का बल चाहिए। यहां पर ढोंग पाखंड नहीं चलेगा। स्वांग धर के तो कोई भी भक्त जैसा दिख जाए, पर व्यवहार में उतर कर सर्व में भगवत भाव रखते हुए निष्काम भाव से सेवा करने के लिए वस्तुतः वास्तविक आध्यात्मिक बल चाहिए, सच्ची भावना चाहिए, शुद्ध सरल हृदय चाहिए। और मैं तो यही कहकर आज वाणी को विराम दूंगा भाई। ये एक कठिन है पर असंभव नहीं है।